बच्चों, कक्षा 9 अध्याय 1 संख्या पद्धति, इसमें प्रश्नावली 1.2। ठीक है बच्चों, देखो 1.2 में हमें करना क्या, सबसे पहले सवाल में कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। ठीक है, वो हमें बताने, उसके बाद सत्य हैं या असत्य, वो क्यों है, वो कारण सहित हमें अपने उत्तर देने हैं, यानी हमें समझाने हैं। सत्य हो तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है। ठीक है बच्चों, ठीक है, कारण सहित आपको सत्य असत्य दोनों बताने हैं। देखो जो बच्चों पहला क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना बच्चों। पहला क्वेश्चन आपका ऐसा है, सुनना ध्यान से, कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन आपका है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, मैंने परिमेय आपको प्राकृतिक संख्या, परिमेय अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या सब मैंने आपको समझाया है। ठीक है, इसने मैंने नहीं देखा और पहला वीडियो मैंने देखे। ठीक है, उसमें सब कुछ मैंने से समझाया हुआ है अच्छे से। ठीक है, देखो बच्चों, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकती है, तो बच्चों इसका उत्तर है सत्य। क्या है बच्चों? सत्य। ठीक है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय इन दोनों संख्याओं का समावेश वास्तविक संख्या में हो जाता है, इसलिए परिमेय हो या अपरिमेय दोनों ही संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, क्योंकि दोनों संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या में होता है। तो आपका दूसरी खाली जगह है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m का होता है, m बिंदु होता है, और जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। जो दोबारा पर सुनना कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल में m के रूप का होता है, और जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है बच्चों, देखो ऐसा में बोला गया है कि पहले तो ये जवाब है बच्चों असत्य। क्या है बच्चों? ये जवाब क्या है? असत्य। क्यों असत्य है, आपको कारण के साथ समझाता हूँ। कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m का बिंदु होता है, ऐसा में बोला गया, और जहाँ पे m क्या है? नेचुरल नंबर, यानी एक प्राकृतिक संख्या है। m को यहाँ पे क्या बताया गया है? प्राकृतिक संख्या बताया गया है। ठीक है, लेकिन बच्चों संख्या रेखा का ये बिंदु बोला गया, और संख्या रेखा अगर आपने बनाया तो आपको पता होगा कि संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु 0, यहाँ पे प्लस की संख्याएँ और यहाँ पे माइनस की संख्या भी होती हैं। ठीक है बच्चों, और जबकि प्राकृतिक संख्या में सिर्फ प्लस वाली संख्या का समावेश होता है, जो 1 से लेके कहाँ तक होती हैं? अनंत तक। प्राकृतिक संख्या में माइनस वाली संख्या का समावेश होता नहीं है, जबकि यहाँ पे ये जो m जो बिंदु संख्या का प्रत्येक बिंदु ये प्राकृतिक संख्या में समावेश होता है। तो बच्चों ये उत्तर क्या है? असत्य। क्यों सत्य है? क्योंकि प्राकृतिक संख्या में सारी प्लस वाली संख्याएँ आती हैं, माइनस वाली संख्या आती नहीं है, इसलिए जवाब क्या है बच्चों? तीसरा। देखो बच्चों, तीसरा सवाल आपसे क्या कहता है, सुनना बच्चों ध्यान से, कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, ऐसा आपको पूछा गया है। तो बच्चों मैंने आपको जैसे पहले खाली जगह बताया था कि प्रत्येक परिमेय और अपरिमेय संख्या, इन सभी संख्याओं का समावेश वास्तविक संख्या में होता है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या में परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऐसा कहा गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था बच्चों कि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय इन दोनों का समावेश होता है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या सिर्फ अपरिमेय संख्या नहीं होती। ठीक है, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय भी होती है और अपरिमेय दोनों होती है, इसलिए बच्चों इसका उत्तर क्या आएगा? असत्य। ये खाली का क्या है? असत्य। कि प्रत्येक वास्तविक संख्या सिर्फ अपरिमेय नहीं, परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं, इसलिए जवाब क्या है? असत्य। आपका सवाल नंबर दूसरा। ठीक है, जो देखो क्या बोला है आपके सवाल नंबर दूसरे में, कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? ठीक है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। ठीक है बच्चों, देखो मैंने आपको परिमेय अपरिमेय की बात बताई हुई है। देखो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय। परिमेय से मैंने आपको बताया था, जो इसके 1/2, 2/3/5 इस तरह से हम लोग लिख सकते हो। ठीक है, और अपरिमेय क्या होता है? ठीक है, जैसे 4, 5, 6, 7, 5, 4, 8, 9 ऐसे क्या चलती रहे? अनंत चलता रहे। ठीक है ना, कभी ख़त्म ही ना हो। ठीक है बच्चों, तो क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब आपको पूछा क्या गया है कि कोई भी सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो बच्चों नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल है वर्गमूल 4, इसका वर्गमूल 2 होता है जो एक परिमेय है। वर्गमूल 9 जिसका वर्गमूल होता है 3 जो एक परिमेय है। ठीक है,
वर्गमूल 25, इसका क्या होता है 5, जो ये क्या है परिमेय। बच्चों मैंने बताया, ठीक है, इसका उत्तर नहीं में आएगा। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया। देखो बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन नंबर 3, दर्शाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ये आपको करना बच्चों बताना है, ठीक है, कि इसको कैसे निरूपित किया जा सकता है। देखो सबसे पहले बच्चों कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखना। जैसे वर्गमूल 5 है, इसका हम विखंडन कर सकते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये 5 इस तरह लिख देते हैं 4 + 1, ठीक है बच्चों। इसको इस तरह से लिखते हैं 4 + 1, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल क्या आता है 2, और +1 पे भी लगा दो वर्ग, कोई फ़र्क पड़ा। 4 × 1 = 5, 2 का वर्ग किया 4, 1 का वर्ग 1 ही होता है, मतलब वही का वही आ रहा है, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और मैं अब देखो संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे इसको। ऐसे संख्या रेखा ड्रॉ की, ठीक है। यहाँ पे नाम दिया 0, 1, 2, 3, यहाँ -1, यहाँ -2, ठीक है। एक एग्जांपल ले लिया, इसको करना है स्केल से, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या है, ठीक है, 2 है, और यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ से यहाँ तक 2 को ले लिया, 2 का माप ले लिया, ठीक है। फिर 1 है, तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है, समकोण बनाना है, जो 90 डिग्री का होता है समकोण सीधा। जैसे अंदाज से 1 मीटर तक कुछ ले लिया, एक लाइन खींच दी, ठीक है, और इसको मिला दिया, ठीक है। इसको नाम दे दिया O, इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया बच्चों B, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या हो गया, OA का वर्ग प्लस ये आपके लिए क्या हो गया AB का वर्ग, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपके लिए OB का वर्ग, ठीक है। ये हो जाएगा आपके लिए ये माप यानी √5, ठीक है। ये हो जाएगा OA का वर्ग, यानी हो जाएगा ये 2 का 2 हो जाएगा, ठीक है। और AB का वर्ग यानी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, लंगड़ा प्रकार की सहायता से यहाँ से लेके यहाँ तक का माप लेना है, यूँ, ठीक है। पेंसिल लगा के एक हिस्सा यहाँ रखना है, एक हिस्सा यहाँ रखना है, और इस तरह से डॉट 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 कर देना है, ठीक है। और जहाँ पे ये रुकेगा यहाँ पे आपका क्या आएगा √5 आएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये संख्या रेखा पे √5 को क्या कर दिया आपने दर्शा दिया।